हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। परसेंटेज एरर कैलकुलेशन के बेसिस पर आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.1% ईच, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इट्स रेसिस्टेंस। हमें क्या निकालना है कि रेसिस्टेंस मेजर करने में कितना एरर आएगा। हमें लेंथ का एरर दिया है और डायमीटर का एरर दिया है। तो देखते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है। अब ए को हमें क्या लेना है, एरिया नहीं दिया है, हमें क्या लेना है, डायमीटर के फॉर्म में लेना है। तो रो एल अपॉन ए। अब ए क्या होता है, देखो आप यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं क्या दिया, बायर कैसा दिया है। ये बायर है, बायर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर। ये कैसे याद है, ये पता है। आर क्या होता है, आर होता है D/2। तो यहां से मैंने स्क्वायर कर दिया, तो पाई/4 डी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा, अब ए बराबर रखूंगा डी स्क्वायर डी के लिए, तो क्या हो जाएगा, पाई/4 क्या आ जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पाई/4 क्या है, कांस्टेंट है, और रो क्या है, रेसिस्टिविटी भी क्या है, कांस्टेंट है। आर के लिए क्या आ जाएगा, आर के लिए आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, अब स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा इस पे, 2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 100। ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो दो यहाँ पे क्या दिया, लेंथ के लिए भी 0.1 दिया है, तो 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1। 0.1 तो हमारे पास यहाँ पर है, 2 बन जा 2 हो गया 0.2। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया, क्या आ गया, 0.3। 0.3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.3, और यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0.3%, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर बराबर रोयल अपॉन ए। और ए एरिया है, एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई/4 डी स्क्वायर। अगर इसमें रेडियस दिया होता तो रेडियस के लिए ले लेते, पर दोनों का फॉर्म आंसर सेम ही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है हमें, द रेडियस लेंथ एंड रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर वाज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी एज। तो ये दिया हुआ हमें, रेडियस दी है, यहाँ रेडियस है, रेसिस्टेंस है और लेंथ है। परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी में कितना एरर आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से है। तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। मैं लिख देता हूँ, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर रो बराबर निकालेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम इसकी रेशियो के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, रो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। 100 का मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत अभी नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालें। डेल्टा आर अपॉन आर प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है यहाँ पर, ए है। ठीक है, ए मतलब एरिया है, जबकि इसमें क्या है, रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं मैं अपॉन एल। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो आर आर कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है 10/100 प्लस टू, रेडियस के लिए कितना दिया है, रेडियस के लिए हाँ, हाँ, कहाँ है, कहाँ है अभी? ठीक। तो कितना होगा यहाँ पे, टू डेल्टा आर अपॉन आर, रेडियस कितनी होगी 0.05 अपॉन 0.35। अब क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, एल कितना है 0.2 अपॉन 50। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, मैं 100 का मल्टीप्लाइड और करना है। ठीक है, तो इंटू 100 रहेगा। चल, अब देखो ये क्या दिया, 10/100 दिया हुआ है, तो 10/100 इंटू 100 हो जाएगा। तो प्लस किया मैंने, तो यहाँ पॉइंट के बाद दो 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 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 5/35, और 5 से काट देंगे कितना होगा 7 बचेगा। तो 2 इंटू 100, 100 कहाँ से आए, ब्रैकेट ओपन किया तब आया 100 अपॉन में 7। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट से काट दिया, टू आ गया 150, तो 2 इंटू 100 अपॉन 150, ये हमारे पास आ गया। तो देखो, जीरो से जीरो कट गए, कितना बचा 10, और यहाँ पे काट दिया, कितना हो गया 200/7, और ये जीरो से जीरो काट दिया हमने, और ये काट दिया 10, काट दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4/3। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे प्रॉपर ए फ्रैक्शन वाले 200/7 को और 4/3 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 का तो 10 रहेगा ही। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 7 2 जा होता है 14, कितने बचे 6 बचे, 6 से कितना हो गया 60 हो गया। अब 60 की जब हम क्या करेंगे, 7 की टेबल पढ़ेंगे, तो 7 8 जा कितना होता है 56, 56, 8 लिख दिया मैंने। अब कितने बचे 4 बचे, 7 5 जा 35। ठीक है, फिर 5 बचे, तो 7 7 जा 49। चलिए, अब देखो इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर 1 आ गया। ठीक है, 10 हो गया, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 5 और 3 कितना हो गया 8, और एक 9, और 8 + 1 पॉइंट लगा दिया, 8 + 1 कितना हो गया 9। अब देखो 1 हमारे पास, 2 और 1 3, तो 3 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास 39.90, कितना आंसर आ गया 39.90%। तो डेल्टा 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 रो अपॉन रो आया, इंटू 100 क्या आया हमारे पास 39.90 आंसर आया। तो ये किसमें दिया हुआ है हमारे, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है, कुछ स्पेशल इसमें है नहीं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर बराबर रो एल अपॉन ए,
ठीक है, तो रो बराबर निकालिए आर ए अपॉन एल। उसके बाद आपने इसको पाई आर स्क्वायर में ओपन कर दिया, उसके बाद इसको टू आगे लेके फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है बस आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले वाला पार्ट में मैंने बना दिया है, कुछ क्वेश्चंस उसमें डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें डाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूले। नीट वाले सारे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए, दोनों दोनों पार्ट। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, और जबकि इसमें जेई वाले में मैं आपको बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो प्रॉपर देखते जाएं, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन एज पी इक्वल टू ए की पावर टू बी की पावर थ्री अपॉन सी अंडर रूट डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन p इक्वल टू ए की पावर टू बी की पावर थ्री अपॉन सी अंडर रूट डी। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। हमें क्या निकालना है, p के लिए मेजरमेंट निकालना है, p के लिए परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, डेल्टा p अपॉन p बराबर टू डेल्टा a अपॉन a। देखो मैं सेम क्वेश्चन केवल इसलिए करा रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, वन अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन, ठीक है। अब क्या दिया है, टू, ए के लिए कितना दिया है, वन प्लस थ्री इंटू टू, प्लस सी के लिए कितना दिया है, थ्री इंटू, चलिए इसमें कुछ नहीं है इंटू के लिए। नेक्स्ट प्लस वन अपॉन टू इंटू फोर, तो यहाँ से काट दिया, टू टू जा फोर, और कुछ नहीं है, टू वन जा टू, थ्री टू जा सिक्स, प्लस थ्री प्लस टू, टू थ्री फाइव, फाइव और टू सेवन, सेवन और सिक्स, ये हो गया 13। कितना आ गया आंसर, 13% आ गया। मैंने 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आप इसको साथ साथ में नोट करते जाया करें, एक बार खुद से कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको एक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है इसमें क्वेश्चंस। और ऐसे करते करते मैं पूरे आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताता जाऊंगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर
बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर 4। अब हमें क्या निकालना है, देन द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड के लिए हमें रिलेटिव एरर बताना है कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, तो ए के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, फिर +3 डेल्टा अपॉन बी +4 डेल्टा सी अपॉन सी। तो अब हमें बस इतना ही लिखना था, कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। अब हमें चेक करना है किसमें ये आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन इसमें देखो, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में माइनस लगा हुआ है, ये नहीं है, थर्ड देखो, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, 3 डेल्टा बी अपॉन बी, 4 डेल्टा सी अपॉन सी। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ध्यान से समझना है बस आप लोगों को। और इस सब अगर आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि पढ़ाई मन लगा के करोगे तभी आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने आए और थोड़ा सा देखा और फिर आप चलेगा, नहीं होगा। आप रेगुलर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी चीज। चलिए, तो अब हमारे पास दिया है जेड बराबर दिया हुआ है ए बी सी। ए कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गया, वैल्यू दी गई है। हमें रिलेटिव परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, और ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। चलिए फाइंड करते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, एक हमें नहीं लेना है, 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स +1/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई। 3 4 +1/2 वाई के लिए 12 है, तो 3 4 जा 12 आ गया, 2 से काट दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सॉरी 12 और +6। तो ये जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारा ये आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 18% हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप रीड करिए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ए सिल्वर वायर हैज मास दिया है, सिल्वर वायर का रेडियस दी गई है, लेंथ दी गई है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मेजरमेंट के लिए हमें क्या निकालना है, एरर फाइंड करनी डेंसिटी के लिए। तो मास डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये बायर है तो बायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एम मास तो मास ही रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² H। ठीक है, πr² H। फॉर्मूला लिख लें, डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा m अपॉन m प्लस में 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस में डेल्टा h अपॉन h। ठीक है, चलिए, अब देखो डेल्टा m की वैल्यू हमें दी गई है, 100 नहीं लिखा मैंने, 100 बाद में लिख दूंगा, 6/0.6 फिर +2 0.005 में 0.5 × 100 प्लस में 0.04/4 × 100। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट पहले क्या है, पॉइंट है, तो दो इससे हो गए हैं और एक इससे डिवाइड से, तो तीनों कंप्लीट हो गए। और इसको 66 कट गए, क्या बचा, 1, प्लस लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 5 फिर 0 फिर 0, मतलब 3 डिजिट पहले पॉइंट है,
तो क्या हुआ, एक डिजिट पहले यहाँ डिवाइड में है और दो जीरो है तो ये कट गए और फाइव से फाइव कट गया, कितना बचा, 2 into 1। अब प्लस लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पे देखो 100 है, दो जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट से ये कट गए, कितना बचा 4/4, तो 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे और ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 1 क्या है, 1 + 2 + 1। 1 + 2 + 1 कितना आ गया, ये 3 और ये 4। तो हमारे पास 4% इसका आंसर आ गया। तो 4% किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आंसर लिख लिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना है आपको। अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फिजिक्स में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड कर लें एक बार आप। देखिए क्या दिया है, ए टॉर्क, ए टॉर्क meter is calibrated to reference standard mass, length and time each with 5% accuracy. After calibration, the measured torque with this torque meter will have net accuracy of। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या दिया है, टॉर्क मीटर कैलिब्रेट टू रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या, मास लेंथ एंड टाइम, तीनों कितने परसेंटेज है, 5% है। ठीक है, तो पहले तो टॉर्क के लिए स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टॉर्क के लिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, M1L2T-2 ये होता है। ठीक है, अब इसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा टाउ अपॉन टाउ बराबर में डेल्टा M/M, फिर प्लस में 2 डेल्टा L/L, फिर प्लस में 2 डेल्टा T/T। तो यहाँ पे देखेंगे डेल्टा M/M कितना होगा, 5 + 2 × 5, फिर +2 × 5, क्यों, क्योंकि तीनों के लिए 5 5% दिया गया। तो 5 का तो 5 रहेगा ही, 5 × 2 = 10 यहाँ पे आ गया, सेकंड वाले में 5 × 2 = 10 यहाँ पे आ गया, तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 25%। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कोई हमें फॉर्मूला नहीं दिया था, हमें मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसको फाइंड करना था डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब तक आप रीड कर लें। आप चाहें तो खुद से भी सॉल्व करने ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको वीडियो को रोक कर आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, एक बार आप 2 मिनट 1 मिनट वीडियो रोक के सॉल्व किया करो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसको बाद में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास मोबाइल है, आप कभी भी इसको आप देख सकते हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो बस,
तो आप कभी भी इसको आप ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या दिया है हमारे पास। The maximum error in the measurement of resistance, current, and time for which current flow in an electrical circuit are 1%, 2%, 3% दिया गया है हमें। The maximum percentage error in the detection of dissipated heat, तो हमें क्या निकालना है, हीट के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो हीट के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। हीट का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसका जब हम परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा एरर, तो डेल्टा एच अपॉन एच टू डेल्टा आर अपॉन आई, प्लस में डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। तो क्या होगा, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा आई अपॉन आई। आई के लिए परसेंटेज कहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखना है। देखो ये कहाँ दिया है, रेसिस्टेंस ए दिया है, किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए पहला। दूसरा दिया है करंट के लिए, और तीसरा दिया है टाइम के लिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ तो आर के लिए कितना दिया है 1, आई के लिए दिया हुआ है 2, और टी के लिए दिया हुआ है 3। तो जो जिसकी वैल्यू है उसी के साथ में पुट करना है। तो आई के लिए 2 दिया था तो मैंने 2 पुट कर लिया, रेसिस्टेंस 1 दिया था तो 1 पुट कर लिया, और टाइम के लिए 3 दिया था तो 3 पुट कर लिया। अब देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 3, अब इन तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 8। 8% इसमें हमारे पास आंसर आ गया। तो 8 किसमें दिया है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से समझना है, पर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जो डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके बेसिस पर, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर कराऊंगा। ध्यान से आपको समझते जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और जो जो आप कर सकते हो उसको शेयर करना है दोस्तों के साथ। सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, ये आपका खुद का चैनल है, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ठीक है, और स्टेटस पे भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। और साथ साथ में आपको देखना भी है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें करते रहो और देखो नहीं, नहीं, देखना भी है आपको। ठीक है, चलिए। तो अब क्या दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन दिया, क्या हुआ, यूजिंग सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का यूज करके हमें किया गया। टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें, इज मेजर्ड फ्रॉम 100 ऑक्सीलेशन विथ ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ठीक है, इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर टू 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज फाउंड टू बी x%, द वैल्यू ऑफ x, हमें वैल्यू x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, t बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। तो देखो 2 पाई कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, एल अपॉन जी। तो जी बराबर हो जाएगा हमारे पास एल अपॉन टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर के लिए 2 डेल्टा टी प्लस में डेल्टा एल अपॉन एल, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 में कितना दिया है 0.5,
कितना दिया है, तो यूजिंग सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड 0.5 इज मेजर्ड फ्रॉम टाइम 100 ऑक्सीलेशन विथ ए वॉच ऑफ 1 रेजोल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसको मैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। कितना दिया, 2 × डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीलेशन विथ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, अपॉन में 0.5 दिया है और कितने मेजर किए गए हैं, टाइम 100 ऑक्सीलेशन, तो कितना हो जाएगा ये, 50 ऑक्सीलेशन हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा। फिर प्लस, प्लस लगाया हमने, डेल्टा एल कितना है, 1, और ए कितना दिया है, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इंटू 100, तो इंटू 100 करना पड़ेगा हमें दोनों में, इंटू 100। ठीक है, चलिए। अब आप देखेंगे 2/50 इंटू 100 प्लस में 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 1 बचा, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 2 × 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, और 1 कितना हो गया, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो हमें क्या करना था, वैल्यू पुट करनी थी, तो 5% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को आप रीड करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूँ, पहले आप इसको तब तक रीड कर ले, मैं इसको रफ कर देता हूँ तब तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है आपको। चल, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। चल, क्या दिया है, टू रेसिस्टेंस R1 दिया है एंड R2 दिया गया है। परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इन दोनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो कितना परसेंटेज एरर आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/R, अगर पैरेलल में रहेगा कोई रेसिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। जब इन दोनों को निकाल लेंगे फिर हम इसको डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम करेंगे आर इक्विवेलेंट सॉल्व निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/R⁴ बराबर R1 कितना है 10 और R2 कितना है 15 अपॉन 30, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया 5/30, काट दिया हमने, कितना आ गया 1/6, मतलब आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 ओम आ गया। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, अब इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर
इक्विवेलेंट अपॉन में आर ई क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे यहाँ पर क्या करेंगे हम, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स क्या होता है, पावर में -1 आ जाता है, -1 आ जाता है तो -1 आगे आ गया और एक -1 और ऐड हो गया, तो -1 अपॉन इंटू में क्या हो एक क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर -2, और -2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 नीचे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, -x²। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हम माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो या तो माइनस लेंगे सारे या फिर प्लस, तो हम सारी चीजें प्लस लेते हैं। तो ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो इसलिए क्या है, डिफरेंशिएट है, हम क्या लिख लेंगे, अब इसको डेल्टा लिख लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा ई क्यू आर, आर कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा आर देखो कितना दिया है, डेल्टा R1 कितना दिया है हमें, 0.5 अपॉन में आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, फिर प्लस में आर टू ऊपर दिया हुआ है देखो, प्लस माइनस में 0.5 अपॉन 15। ये सारी वैल्यू हमें दी है, इसको इसमें करना है, स्क्वायर में करना है, स्क्वायर में कर दिया हमने। ठीक है, चलिए, अब जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर अपॉन में कितना आ जाएगा, 36 बराबर 0.5 अपॉन में क्या हो गया इसमें, 100, फिर प्लस में 0.5 अपॉन में कितना आ गया, 15, 15 क्या होता है 225। ये हमारे पास इतना आ गया। अब आगे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ साइड में। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तो इसको मैंने रफ कर दिया है। दो कॉन्सेप्ट लगे, एक तो क्या है, आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का, उसके बाद आपको एरर कैलकुलेशन का करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, डेल्टा डेल्टा आर ई क्यू अपॉन में 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/100, ये कितना है, 5 है ना, 0.5/100 है, और यहाँ पे भी 0.5/225 है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 0.5 को और अगर हम इसको पॉइंट्स काट दें तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, और फिर हमने 5 से काट दिया है तो 5 4 जा 25 जा 100, तो ये कितना आ जाएगा, 200। ऐसे ही इसको मैंने काट दिया है तो ये कट गए, 0 आ गया, तो 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, और 0, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 1/200 प्लस में 1/450। ठीक है, 1/200 1/450, ये हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें से कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें आ रहा है 50, 50 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया, 50 4 जा 200, और यहाँ से 50 किया तो 9 आ, इसका एलसीएम ले लिया तो 9 4 जा 36 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अपॉन में 1/50 है ही, और इधर कितना चल रहा था, डेल्टा आर ई क्यू कितना चल रहा था, 36, तो 36 से 36 काट दिया तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर, और 9 और 4 कितना होगा, 13/50। ठीक है, क्या आ गया, 9 आर इक्विवेलेंट बराबर 13/50। तो ये आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया, और आर डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ गया, और आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपको पता ही है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इनका रेशियो निकाल के 100 का मल्टीप्लाइड इसमें कर देंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100।
बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना था हमारा डेल्टा, मतलब 13/50। अब डिवाइड में कितना है 6, तो 6 इसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो 52 जा हो गया 100, 2 आ गया, 2 3 जा हो गया 6, तो कितना आ गया 13/3। 13/3 आ गया हमारे पास। अब इसकी हम जब डिवाइड कर देंगे तो 3 बन 3 4 जा 12 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 4.33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4.33 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन किसमें दिया है, बी में हमारा आंसर दिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा B। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जब एक बार आप कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसमें से कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए टाइम पीरियड वाला ही क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, तो इसको आप एक बार खुद से करके देखें, तब तक मैं इसको रफ कर दूँ। हाँ बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। आपको करना है पढ़ाई, ऐसे नहा लो, जल्दी नहा लो। ठीक है, चलिए रखो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोला गया है देखते हैं। क्या बोला गया, द पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू, ये दिया है तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर एल 1 मीटर फ्रॉम द मीटर स्क्वेयर हैविंग मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। 1 mm दिया हुआ है, ये क्लियर है। अब कितना दिया है, कंप्लीट वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1.95। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप बार 0.01 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। डेल्टा जी अपॉन जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी प्लस में डेल्टा एल अपॉन एल, बहुत बार कर चुके हैं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो 2 डेल्टा टी कितना होगा 0.01 अपॉन में 1.95 इंटू में 100, तो प्लस में 1/1000 इंटू 100। 1000 क्यों, क्योंकि मीटर दिया है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एक कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ से पॉइंट से तो कट गए यहाँ पे। ऊपर कितना आ गया 200 अपॉन में 195, और यहाँ पे कितना आ गया 1/10, मतलब 0.1। जब हमने डिवाइड किया यहाँ पे 195 बन जाए 195। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड दे देता हूँ, 195 बन जा 195 आ गया हमारे पास, कितना बचा 5 बचा, एक कट गया एक कट गया। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो हमने जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया। अब देखो 195 टू जा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ सकता है, 3 बार नहीं जाएगी, तो 2 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, और एक 19, 2 2 2 1 जा 2, 2 और एक
3। हाँ तो एक बार और चला जाएगा, 3 बार जाएगी फिर वैल्यू। ठीक है, चलिए 3 बार करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 5 जब 3 बार नहीं जा, 3 बार कैसे चलेगा? 3 बार नहीं जाएगा, फिर तो 200, 3 या 600 हो जाएगा ना फिर। हाँ, 2 ही बार जाएगा, 2 बार तो। 5 2 जा 10, 9 5 जा 18 और एक 9, 9 2 जा 18 और एक 19, और 2 1 जा 2 और एक 3। हाँ, अब जब मैंने इसको 0 का 0 हो गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया, तो एक कैरी आ गई तो ये 1 आ गया। हाँ, 110 आ गया, सही है। एक अब कितना आ जाएगा ये, 1.02। अब ज्यादा करने की आपको जरूरत है नहीं, 0.1। जब इसको मैंने लिया, इसको कर दिया है इसको, तो कितना आ जाएगा, 1.12। अब 1.12 अब आप देख रहे हो आ रहा है। अगर आप इसको और डिवाइड करेंगे तो एक एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो ये आगे वाला डिजिट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.13 हो जाएगा आंसर इसका। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, डिवाइड देना पड़ेंगे। जब तक आपको डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखें, उसके बाद आप अपने और दोस्तों को भी इस वीडियो को बारे में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ना है क्या, रिपीटेड क्वेश्चन वही के वही वही कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा करने का। आप अगर इन्हीं क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बकाया फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद वर्नियर कैलिपर से कैसे कैलकुलेशन करेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। ये आया हुआ है 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर। यंग मॉडुलस डिटरमाइन करना है, तो इसमें कोई फॉर्मूला दिया नहीं है हमें, तो हमें खुद से याद करना पड़ेगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ध्यान याद होगा, आपने किया होगा। क्या होता है, यंग मॉडुलस बराबर एफ एल अपॉन में ए, और ए हो गया डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल। ठीक है, ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एफ नहीं दिया है, क्या दिया है देखो, रेडियस दी गई है, लेंथ दी गई है, वेट ऑफ मास दिया गया है, और इलोंगेशन दी गई है। तो इसको हम एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ बराबर हो जाएगा mg/l में ए क्या हो जाएगा, πr², और इनटू में हो जाएगा एल। अब इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा बाय अपॉन बाय बाय क्या है यहाँ पे, यंग मॉडुलस है, डेल्टा m/m प्लस जी की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, जी के लिए कुछ नहीं दिया गया है, जी को छोड़ देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे इसको, डेल्टा l/l प्लस में 2 डेल्टा r/r प्लस में डेल्टा l/l। चलिए ये सारी वैल्यू इसमें, कर्सर कहाँ चला गया, चल आ गया। तो देखो डेल्टा m/m, तो यहाँ पे देखेंगे वेट ऑफ मास 1 kg मेजर्ड 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम को ऊपर रखेंगे और 1 kg को डिवाइड में रख के 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 kg को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। अब लेंथ के लिए क्या है, देखो दो लेंथ है, एक स्मॉल लेंथ है, एक कैपिटल लेंथ है। स्मॉल मतलब क्या होगा, कितना डिफ्लेक्शन उसमें हुआ है, कितना एलोंगेशन उसमें हुआ है, तो वो है लेंथ 1 मीटर मेजर्ड स्केल बने हुए। तो 1/1 मीटर, 1/1 इंटू 100, प्लस में 2, रेडियस कितनी दी गई, 0.2, 0.00001/में 0.2 इंटू 100। फिर प्लस में क्या दिया गया है, इलोंगेशन कितनी दी गई है,
0.001, और यहाँ पे ये आ गया तो कितना आ गया, 0.001 अपॉन में 0.5 इंटू 100। ठीक है, चलिए काट देते हैं इसको। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, केवल क्या बचा, 1/10, 1/10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 1/10 बचेगा। फिर आगे किया हमने तो ये देखो, एक पॉइंट और दो जीरो, ये कट गए, टू से टू कट गए, क्या बचा केवल वन बचा, वन लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, दो जीरो से दो जीरो, पॉइंट से दो जीरो कट गए, एक पॉइंट ये कट गया, तो क्या बचा, 1/5। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1 प्लस में 0.2, इनको ऐड कर दिया तो 1.4 हमारा आंसर आ जाएगा। 1.4 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिए। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए अब आगे नहीं करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूले। एरर की बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, इसमें भी कर लिए। और आप देखेंगे नीट वाला सेक्शन बनाया था मैंने, उसमें भी मैंने आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं एरर के बेसिस पर, क्योंकि है तो फिजिक्स के ही, चाहे वो नीट के मान लो, चाहे आप जेई के मान लो। ठीक है, तो वहां से भी आप कर सकते हो बताया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई भी आपको लगता है सजेशन हो, तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब तक सुझाव देंगे ना, आप जो भी सुझाव देंगे तो हो सकता है मेरे लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।